हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। कल की वीडियो में हम लोगों ने लिंग पढ़ा था और आज हम अपने वचन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में वचन की परिभाषा और उसके प्रकारों की परिभाषा को उदाहरण से जानेंगे और सेकंड पार्ट में वचन की पहचान कैसे की जाती है, किन किन आधारों पर वचन की पहचान की जाती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे तो हमें समझ में भी नहीं आएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद उदाहरण के थ्रू इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, फिर हम इसके प्रकारों को भी उदाहरण के थ्रू जानेंगे। ठीक है, परिभाषा क्या है? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, इसमें सिर्फ संज्ञा और सर्वनाम की ही संख्या का पता लगेगा। मतलब हम गिन भी सकते हैं, विशेषण को तो गिन नहीं सकते हैं, क्रिया को तो गिन नहीं सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं और गिन करके ये पता लगा सकते हैं कि उसकी संख्या 1 है, मतलब वो 1 है या 1 से अधिक है, तो ऐसी चीज़ों को हम वचन कहेंगे। ठीक है, जिन शब्दों से हमें ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ 1 है या 1 से अधिक, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। जैसे लड़की, लड़कियाँ, तितली, तितलियाँ, लड़का, लड़के आदि। देखिए, अब लड़की, एक लड़की रहेगी तो लड़की, लेकिन जब 1 से अधिक लड़की हो जाएगी तो लड़कियाँ। एक तितली रहेगी तो तितली बोलेंगे और 1 से अधिक हो जाएगी तो तितलियाँ बोलेंगे। ठीक है, एक लड़का रहेगा तो लड़का बोलेंगे और 1 से अधिक लड़का हो जाएगा तो लड़के बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वचन के प्रकार, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यही अगर हम देख लेंगे संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में एक वचन के लिए, मतलब एक कोई चीज़ रहेगी तो एक वचन, 2 चीज़ रहेगी तो द्विवचन और 2 से अधिक होगी तो बहुवचन, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं। अगर कोई चीज़ एक है तो एक वचन और कोई चीज़ 1 से अधिक हुई तो बहुवचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन, बहुवचन हो गया। एक वचन की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे अगर हमें कोई चीज़ पता हो कि पेंसिल, मैंने बोला पेंसिल, तो वो क्या हो जाएगी? एक वचन हो जाएगी। लेकिन हम बोलेंगे पेंसिलें, तो जब पेंसिलें बोलेंगे तो हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि वह 1 से अधिक हो गई है। नीचे देखते हैं एग्जाम्पल, अभी हमें समझ में आ जाएगा। जैसे लड़की गुड़िया से खेल रही है। लड़की किससे खेल रही है? गुड़िया से खेल रही है। अब यहाँ पर लड़की, कोई अकेली लड़की है तो हम लड़की बोलेंगे और गुड़िया भी एक ही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक वचन हो जाएंगे। ठीक है, एक वचन हो जाएंगे। इसी प्रकार बच्चा कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है। बच्चा भी संज्ञा है, कुर्सी भी संज्ञा है और बच्चा क्या कर रहा है? बैठकर पढ़ रहा है। तो हमें पढ़ने से तो मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है? हमें संज्ञा से मतलब है, हमें काउंटिंग से मतलब है कि हम काउंट कर रहे हैं कितना बच्चा है और कितना कुर्सी है। तो यानी कि हम संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को काउंट करेंगे और काउंट करने पर हमें जब कोई चीज़ एक मिलेगी तो वो एक वचन हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुवचन, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़कियां गुड़िया से खेल रही हैं। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? लड़की गुड़िया से खेल रही है। लड़की यानी कि एक वचन थी, एक लड़की थी तो हमने लड़की बोला था, और यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ गई है तो हम क्या बोलेंगे? लड़कियां बोलेंगे। लड़की एक है तो गुड़िया भी एक है, लेकिन अगर लड़की ज़्यादा हुई तो गुड़िया भी ज़्यादा हुई, तो यहाँ पर गुड़िया ना बोल करके गुड़ियाँ बोलेंगे। ठीक है, गुड़ियाँ से खेल रही है, तो लड़कियाँ गुड़िया से खेल रही हैं। अब लड़कियाँ भी संज्ञा है, गुड़ियाँ भी संज्ञा है, लड़की 1 से अधिक है और गुड़िया भी 1 से अधिक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़के कुर्सी पर बैठकर
पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि लड़का कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा है, यानी कि कोई एक लड़का था जो कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहा था। इसमें क्या है, लड़के भी अधिक हो गए हैं। ऑब्वियसली जब लड़के अधिक होंगे तो कुर्सी भी अधिक होगी, तो कुर्सियाँ नहीं यहाँ पर हम कहेंगे, यहाँ पर हम कुर्सी ही कहेंगे। ठीक है, चाहे लड़के एक हो या एक से अधिक हो, लेकिन जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कुर्सियाँ नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। यहाँ कुछ नियम होते हैं, उस नियम के थ्रू ये लिखा गया। ठीक है, वो क्या नियम होते हैं, कल की वीडियो में हम सारे नियम को जान लेंगे कि कैसे हम वचन की पहचान करेंगे और कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें हम कल की वीडियो में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की वीडियो में हम वचन को पहचानने का तरीका पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे।